हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स में बहुत ही शानदार वैकेंसी रैली भर्ती निकल कर सामने आई है। तो कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या लगेगा, फिजिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछन जाएंगी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कह रहा है क्या कि फॉर्म एयरमैन इनटेक ये है 01/2025, ठीक है, ये फॉर्म संख्या है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सिलेक्शन ऑफ इंडियन एयर फोर्स फेयर एंड ट्रांसक्रिप्शन इन द मेरिट ओनली। ये क्या होगा कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एंड ओनली for select the requirement in the Indian Air Force. Candidates should be not fail pre and unsubscription person posting and recruiting the selecting एजेंट। किसी तरह का एजेंट के थ्रू अगर आप चाह रहे हैं कि ब्राइब देकर, किसी तरह का पैसा देकर अगर आप क्या पास करना है, कि किसी तरह का फर्जी काम करके आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब कैसे फॉर्म को भरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम करके उस चीज़ को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि इंडियन एयर फोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेल इंडियन गोरखा ए सब्जेक्ट फॉर नेपाल सिटीजन फॉर इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी, ठीक है, जेके और चंडीगढ़, लद्दाख टू ज्वाइन द AIAF इन एयरमैन इन द ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट। ये ट्रेड जो है मेडिकल असिस्टेंट के लिए होने वाला है, ठीक है। द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी बेस्ड रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ एज पर द सिलेक्शन प्रोग्राम गिवन बिलो। किस तरह से होगा रिपेयर डिपोट के लिए एयरफोर्स चंडीगढ़ में, ठीक है। ये देखिए डेट दिया गया है, रैली भर्ती है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। तो ये डेट दिया गया है 3 जुलाई और 12 जुलाई, 3 जुलाई टू 12 जुलाई ये सिलेक्शन होगा। ट्रेड क्या होगा, ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा BSc इन द फार्मेसी। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या BSc किया हुआ है फार्मेसी से तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। एक्टिविटी क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें होगी, एक्टिविटी करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर कर रहा है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है क्या, यूनियन टेरिटरी कह रहा है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसमें छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ आ जाता है, ठीक है, दमन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लद्दाख आ जाता है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ से ये सारी आएंगी, तो ये ध्यान में रखना है। तो यूटी भी सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ के कैंडिडेट कवर होंगे, वहाँ के जिला सारे कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए नीचे कह रहा है रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो साफ साफ दिया गया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें, रैली विल बी स्टार्टेड 12 मई 2024 से आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लोज होगा 5 जून 2024 तक, ठीक है। ये पोर्टल दिया हुआ है, इस पे जाके आप फॉर्म को आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एडमिट कार्ड भी
अपेयर एंड रिक्वायरमेंट रैली, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप वहाँ पे जाके फॉर्म भरने के बाद से आप जिस दिन रहेगा आप जाके 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में जब भी रहेगा तो आप जाके फॉर्म को दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैंडिडेट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। कह रहा है कि द सिलेक्शन टेस्ट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन टू कमीशन ऑफिसर, पायलट्स, नेविगेशनर और अग्निवीर वायु इन सारे चीज़ों के लिए हो रहा है, कोई कमीशन ऑफिसर के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जब बात करेंगे तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लॉक। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए 12वीं पास कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड, बॉर्न इन 2 जुलाई 2024 एंड 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 के बीच में अगर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपका जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 2004 से और 2 जनवरी 2008 के बीच में है, तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, दूसरा मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो कैंडिडेट विथ डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी अनमैरिड होना चाहिए, शुड बी बोर्न बिटवीन जनवरी 2001 से लेकर जनवरी 2006। मैरिटल कंडीशन टू बी बोर्न टू बी 2 जनवरी 2001 से 2004 तक, ये डेट एग्जीक्यूटिव रहेगा। क्वालिफिकेशन जो दे रहा है यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड बी पास 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश फॉर एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर, स्टेट एंड यूटी विथ द मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड विथ द 50% मार्क्स इन इंग्लिश। कह रहा है कि इंटर पास होना चाहिए, 10th+2 इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम अगर पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में, तो उसको सेंट्रल, स्टेट या यूटी के मिनिमम 50% नंबर आया हो जाना चाहिए पूरा मिलाकर। लेकिन उसमें 50% इंग्लिश भी, अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का पेपर दिया है तो 50% उसका मार्क्स आना ज़रूरी है। या फिर दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि अगर वो नहीं है तो दूसरा चीज़ ये दिया हुआ है कि शुड हैव बी पास 2 years वॉलंटियर कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश फॉर द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर यूटीटी, जैसे वही चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद से कैंडिडेट विद डिप्लोमा, बीएससी फार्मेसी, कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें दी गई है, सेम चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे नोट में दिया गया है। डिप्लोमा के लिए भी दिया गया है। ठीक है, अगर 50% से कम आया है और इंग्लिश हिंदी में भी आपका इंग्लिश में भी कम नंबर है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात करेंगे इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के, तो हाइट की बात करें तो इसमें 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, फूलना चाहिए, ये बात रखना। वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, हेयरिंग शुड बी एबल टू फोकस टू सी पर एज द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई ईच ईयर स्ट्रिक्ट, ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि डेंटल शुड बी हेल्दी, गम्स गुड इज टीथ ऑफ मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, सारे 14 डेंटल पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए। विजुअली स्टैंडर्ड वर्जन रिक्वायरमेंट आर फॉलोइंग, कह रहा है क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों पर भी बात किया गया है। यहाँ पे कह रहा है ट्रेड मेडिकल असिस्टेंट 6/36 each eyes correctable is 6/9 each eyes not
exceeding the ±3.5D, including assistant maximum limit of refractive error, color vision BCP3 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी गई है। जनरल हेल्थ भी सही होना चाहिए, ये बातें बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे और चीज़ें क्या दी गई है। देखिए यहाँ पे देखिए, ओनली कैंडिडेट शुड कर रहा है कि ओनली कैंडिडेट शुड रिलीजन प्रोहिबिटेड कटिंग द हेयर, शेविंग फेस शैल बी permitted, grow the hair and the react board and the scotch accordingly. Those sick candidate will be retained the same as per lead down specific the get the photographs with the beard and मूछ। कह रहा है कि केवल सिख कैंडिडेट ही दाढ़ी और मूछ में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं। बाकी लोग क्लीन शेव होना चाहिए, हेयर छोटा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद से देखिए कि रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है कि प्रोविज़न एडमिट कार्ड, BT पेंसिल, इरेजर, स्क्रैपर, ब्लू गम्स, स्ट्रिपर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन, रीटिंग, 10 अटेंड रिकॉग्नाइज, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको लेके जाना है। इंटरमीडिएट का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेके आपको जाना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपके पास ओरिजिनल सेल्फ अटैच्ड फोटो कापीज NCC ABC सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से कह रहा है कि कंटेंट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, इसमें आपको सिग्नेचर कराना है, ये सारी चीज़ें दिया गया है, टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद से पे अलॉटमेंट भी दिया हुआ है कि कितना आपको पे किया जाएगा। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग से स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको 14,600, ठीक है। उसके बाद से स्टार्टिंग ग्रॉस विथ द स्केल पे द 26,900 पर मंथ दिया जाएगा आपको, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना। अदर अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। अलाउंस, लीव, रिएक्शन, education allowance, HRA shall also be administration airmen as per the relative government instruction, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए पर्पस एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ दिया गया है। तो ये पूरी वेरिफिकेशन पूरी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात बता दूँ तो देखिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद से 7 मिनट 30 सेकेंड तक आपको क्वालिफाई माना जाएगा। बाकी अगर हो रहा है तो उसके बाद से नहीं माना जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपको इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 45 नंबर का इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन। कैंडिडेट विल क्वालिफाई ईच पेपर सेपरेटली होना चाहिए। उसके बाद से आपका मेकिंग पार्टनर रिटन टेस्ट के लिए 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, नो मार्क्स और 0.25 मार्क्स कटेगा अगर कोई भी गलत होता है आंसर तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई है। एग्जामिनेशन के लिए पूरी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपको यहाँ पे देख दीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपया लगने वाला है, विद GST लगेगा और यही फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।